नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। अक्सर माता पिता हमारे पास आते हैं, जैसे ही नवजात बच्चा होता है वो तुरंत लेके आते हैं कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को हम कैसे पालें, बच्चों में हम क्या सावधानी रखें। या जैसे ही बच्चा घर में आता है तो बहुत सारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर वाले होते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, बहुत सारी सलाह देने लग जाते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। इन सब बातों का तो हम लोग ध्यान रखते हैं, पर कभी कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या चीज़ नहीं करनी है। ऐसे कौन से काम हैं जो हम गलतियां करते हैं बच्चों के साथ, जिससे हमारे बच्चों का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता, बच्चे स्वस्थ नहीं रहते, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या क्या गलतियां हमको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जैसे ही बच्चा हमारा आया, घर पे आया, तो हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हम, कोई कहेगा गाय का दूध पिला दो, कोई कहेगा बकरी का दूध पिला दो, कोई कहेगा भैंस का दूध पिला दो। जब हमारे पास माँ अवेलेबल है सामने तो हम माँ का दूध क्यों नहीं ट्राई करते। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। और अगर माँ को दूध नहीं हो रहा है तो हमें फार्मूला फीड पे ध्यान देना है कि हम अच्छे से अच्छा ब्रांड का या जो भी हो हम फार्मूला फीड दें, ताकि बच्चे को सही पोषण मिल सके। और फार्मूला फीड भी उसको तब देना है थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए, जब तक कि मदर का फीड नहीं आ रहा। और जैसे ही माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में आने लगे तो हमें माँ के दूध में शिफ्ट कर देना है। ये पहली बात हो गई। फिर हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की, कि हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्या होता है कि कई पुराने लोग जो होते हैं, दादा नाना नानी, ये लोग क्या करते हैं, कहीं उसमें घी लगा देंगे, कहीं उसमें तेल लगा देंगे, कहीं उसमें काजल लगा देंगे। ऐसे करने से क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या हम बच्चे को जैसे घी या तेल लगाते हैं तो वो गीला हो जाता है, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि जो होती है गीली हो जाती है, तो उसमें वो देर से गिरेगी। जितना हम उसको गीला रखेंगे, मॉइस्ट रखेंगे, वो देर से गिरेगी। सामान्यतः क्या होता है कि 7 से 14 दिन के अंदर नाभि अपने आप जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है गिर जाती है। तो इसमें क्या होगा कि वो देर से गिरेगी, या देर से नहीं गिरेगी तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें उसमें कुछ भी नहीं लगाना, किसी तरह का कोई लोशन, कोई तेल, कोई घी नहीं लगाना। हमें उसको सूखा रखना है। जितना हम सूखा रखेंगे उतना जल्दी वो गिर जाएगी, जितना जल्दी वो गिर जाएगी इन्फेक्शन के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चा आता है तो बड़ी प्रथा है, एक बहुत अच्छी प्रथा है घर में, कि एक बड़ा बुजुर्ग आएगा और बच्चे को शहद चटाएगा। इन सबसे दूर रहिए। देखिए, नवजात शिशु को अगर हम शहद दे रहे हैं तो एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है बॉटुलिज्म, उसका खतरा बढ़ जाता है। तो हमें बच्चे को शहद नहीं देना। इस प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। बिल्कुल शहद नहीं देना हमको। फिर बात आती है घुट्टी की, पानी की, और तरह तरह की चीज़ें हम लोग देना शुरू कर देते हैं। हमें उन सब से भी बचना है। पानी को हमें बच्चे को 6 महीने तक नहीं देना होता। माँ के दूध में पर्याप्त पानी होता है। इसके अलावा जो हम फार्मूला फीड देते हैं उसमें भी पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। तो हम कोशिश करें कि इस तरह की गतिविधियों से बचें, कि बच्चे को हम पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे जब तक हमारा बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता। पानी नहीं देना, घुट्टी नहीं देना, शहद नहीं देना। अम्बिलिकल कॉर्ड को हमको सूखा रखना है। अब हमें ध्यान देना है कि बच्चा हमारा नहाना कब है। बच्चे को हम लोग बहुत जल्दबाजी कर देते हैं नहलाने की। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बच्चे की जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिर जाती तब तक हम उसको नहीं नहलाएंगे। हम खाली स्पंज करेंगे। अच्छे से उसको स्पंज कर दिया, साफ़ सफाई रख दी, और नहलाना कब है, जब उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाएगी। कारण वही है कि बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड गीली रहेगी, देर से गिरेगी, इन्फेक्शन का खतरा होगा। तो हमको उसको नहलाने में भी बहुत सावधानी रखनी है कि हमें नहलाना तभी है जब अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाए, उससे पहले हमें बच्चे को सिर्फ स्पंज कराना है। अब हम बात करते हैं मसाज की। क्या होता है कि घर वाले बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं कि मसाज, जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि मसाज चालू कर दें। हमें यहाँ पे थोड़ा ठहरना है। बच्चा अच्छे से दूध पीने लग जाए, बच्चा शूशु पॉटी अच्छे से करे, बच्चा सांस अच्छे से ले, जब बच्चा अच्छे स्वस्थ रहेगा तो उसको मसाज करने में मज़ा आएगा। अब मसाज करने में एक गलती सबसे बड़ी हम लोग करते हैं कि किसी को हम प्रोफेशनल को दे देते हैं मसाज करने के लिए। वो क्या करते हैं, बड़ा ही बेरहमी से मसाज करते हैं, बहुत तेज़ मसाज करते हैं, बहुत कड़ी मसाज करते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे को खतरा हो सकता है, बच्चा परेशान हो जाएगा, बच्चे को कहीं ना कहीं चोट भी लग सकती है। तो मेरा ये सबसे सारे व्यूवर से ये कहना है कि घर में मसाज कोई घर का ही कोई बड़ा बूढ़ा करे या घर का ही कोई करे। जब वो करेगा तो बच्चे को बहुत आराम से धीरे धीरे मसाज करेगा, उसमें थोड़ी सी आत्मीयता रहेगी बच्चे के प्रति, बाहर वाले को इतना लगाव नहीं होगा। तो कोशिश करें कि घर का ही कोई बंदा मसाज करे। अब मसाज के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें, कौन सा नहीं करें, तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम सरसों के तेल से करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कोकोनट ऑयल से करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम घी से करते हैं। तो मैं ये सरसों का तेल और घी थोड़ा कहूँगा कि अवॉइड करें। बच्चों के लिए आजकल बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल आ गए हैं, उनका यूज़ करें। वो ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं कि हम घी का इस्तेमाल करें या तेल का इस्तेमाल करें। इनसे एलर्जी की संभावना बढ़ती है।
सबसे बड़ी गलती हम लोग और क्या करते हैं कि बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं कि नाक में तेल डालने लगेंगे, कान में तेल डालने लगेंगे, पॉटी के रास्ते में तेल डालने लगेंगे। हमें ये काम बिल्कुल नहीं करने। उनको लगता है कि नाक में तेल डालेंगे, कान में तेल डालेंगे तो ये सब साफ़ रहेंगे, पॉटी के रास्ते में भी तेल डालते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, इससे बिल्कुल बचें। ये चीज़ें बिल्कुल लाभकारी नहीं है, ये बच्चों को नुकसान दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं ग्राइप वाटर की, कि बड़ी जल्दबाजी रहती है। जैसे ही बच्चे को दूध पिलाना चालू करते हैं कि बच्चे के पेट फूल रहा है, बच्चे के गैस बन रही है, ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, बच्चों का जीआई ट्रैक्ट जो होता है अभी इमेच्योर होता है, तो हम लोग ग्राइप वाटर की, घुट्टी की कोई जल्दबाजी नहीं करें, कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राइप वाटर वैसे भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, सेफ़ नहीं होता। हर कंपनी का अलग अलग होता है, उनके इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, सारी चीज़ें अलग होती हैं और ये सेफ़ नहीं है। तो हमें ग्राइप वाटर बिल्कुल भी नहीं देना है। लास्टली मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग जो सोचते हैं कि बच्चों को ऊपर का कुछ भी नहीं दें, कुछ नहीं, सिर्फ दूध पे रखें, तो ऐसा नहीं है। हम उनको मल्टीविटामिन दे सकते हैं, हम उनको आयरन ड्रॉप्स दे सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की खुराक हमको उनको ज़रूर देनी है। 400 इंटरनेशनल यूनिट का जो हमारे पास जो आता है, वो हम उसको 1 ml जिसमें 400 यूनिट है, वो हमको लगभग रोज़ देना है। और कब तक देना है? जब तक हमारा बच्चा 6 महीने या साल भर का ना हो जाए। देखिए, माँ के दूध में सारे पोषक तत्व होते हैं, सिर्फ विटामिन डी नहीं होता। तो हमें विटामिन डी की खुराक उसको जो है साल भर तक या कम से कम 6 महीने तक ज़रूर देनी है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं अपने सारे व्यूवर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसमें कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरा आपसे सजेशन भी है और एक सुझाव भी है। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं या जिन घरों में बच्चे हैं, तो आप उन तक ये मैसेज, ये मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी बहुत सहायता मिल सके। थैंक यू।